नमस्कार। मैं चंद्रशेखर जोशी देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। क्या कम उम्र में बड़ी सफलता हासिल करना उपलब्धि है? जाहिर है कि हर कोई इसका जवाब हाँ में ही देगा। जबरदस्त प्रतिस्पर्धा के दौर में ऐसी कामयाबी अनायास नहीं मिलती, बल्कि इसके लिए खूब परिश्रम और प्रतिभा चाहिए। जो हम कह रहे हैं ये कोई पहेली नहीं है, बल्कि एक विडंबना है। कम उम्र में डॉक्टरी में ग्रेजुएट और फिर पोस्ट ग्रेजुएट करने वाले डॉक्टर्स के लिए ऐसा करना उनकी असाधारण प्रतिभा और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने को बताता है। लेकिन अब ये उनकी राह का रोड़ा बन रहा है। हाँ, ठीक सुना आपने। 30 वर्ष से कम उम्र में पीजी करने वाले डॉक्टर्स के लिए उत्तराखंड के राजकीय मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के दरवाजे बंद हैं। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा 19 फरवरी को असिस्टेंट प्रोफेसर के 439 पदों के लिए निकाली विज्ञप्ति के लिए वे आवेदन करने के ही पात्र नहीं है। विज्ञप्ति के मुताबिक अभ्यर्थी की 1 जुलाई 2024 को न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। उम्र के इस नियम के चलते कई ऐसे असिस्टेंट प्रोफेसर जो इस वक्त राजकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा में सेवा दे रहे हैं अपात्र हो गए हैं। कुमाऊं में ही कम से कम संविदा के 5 असिस्टेंट प्रोफेसर पिछले साल की 1 जुलाई को 30 वर्ष से कम उम्र होने की वजह से आवेदन ही नहीं कर सके। अल्मोड़ा के शोभन सिंह जीना राजकीय मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर अंशुल ममगाई कम्युनिटी मेडिसिन विभाग में नवंबर 2024 से संविदा पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। संविदा के असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में वे मेडिकल कॉलेज में पढ़ाने के पात्र हैं, लेकिन कम उम्र होने से नियमित नियुक्ति के दरवाजे उनके लिए बंद हैं। ऐसी ही स्थिति हल्द्वानी के सुशीला तिवारी राजकीय मेडिकल कॉलेज के संविदा पर सेवा दे रहे 4 अन्य असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भी है। डॉक्टर ममगई ने उत्तराखंड में सेवा देने के लिए केंद्रीय और अन्य राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों में शामिल होने के अवसरों को छोड़ा। उनकी ओर से इसे लेकर शासन से गुहार लगाई गई। स्वास्थ्य सचिव को पत्र भी भेजा गया, लेकिन कम उम्र में पीजी करने वाले प्रतिभावान डॉक्टरों को कोई राहत नहीं मिली। केंद्र और कई राज्यों के स्वास्थ्य संस्थानों में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए न्यूनतम उम्र कोई बाधा नहीं है। ऐसे में ये सवाल एक पहेली बना हुआ है कि आखिर उत्तराखंड में न्यूनतम उम्र का पेच क्यों? क्या इस नियम से कम उम्र में डॉक्टरी में पीजी करने वालों के साथ जाने अनजाने में नाइंसाफी तो नहीं हो रही है? पहले तो उत्तराखंड में जो असिस्टेंट प्रोफेसर मेडिकल की वैकेंसी आई थी उसमें मिनिमम एज 30 इयर्स कर दिया, वो भी 1 जुलाई 2024, और विज्ञप्ति निकाली उन्होंने फरवरी में। 7-8 महीने ये कम हो गए। फिर उसके बाद अब इसमें कुछ डॉक्टर लोग ऐसे हैं जो वर्तमान में उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में जॉब कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। वो लोग 12th करके सीधे ही सपोज 17-18 में उन्होंने 12th किया तो 6 साल में उनका एमबीबीएस हो गया। एमबीबीएस होने के बाद वो सीधे पीजी में चले गए, क्योंकि वो होशियार थे, कहीं रुके कोई नहीं, कोई कहीं पर वो नहीं आया। और फिर उसके बाद 1 साल की रेजिडेंसी किया उन्होंने। रेजिडेंसी करने के बाद नाउ वो जो है एलिजिबल हो गए उस चीज के लिए, और वर्तमान में एज ए एडहॉक प्रोफेसर वो जो है उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज में है। एक डॉक्टर अंशुल ममगई वो जो है अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में है, और उसके बाद डॉक्टर पूजा हतवाल जो कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में है, डॉक्टर चिराग सैनी जो कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में है, डॉक्टर निकिता देवपा जो कि हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में है, डॉक्टर ओजस्वी रमेश ये भी हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में है। मेरे संज्ञान में 5 डॉक्टर ऐसे हैं जो कि फुल योग्यता रखते हैं, और एज बार से वो लोग उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए मैंने जाके
स्वास्थ्य सचिव से मिला, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन के पास भेज दी, लेकिन कुछ एक्शन नहीं हुआ। अब उसकी डेट भी वो हो गई। अब इससे पूरा फर्क ये पड़ेगा, सिंस ये डॉक्टर जो है सीधे पढ़ के विदाउट कोचिंग के सब ये डॉक्टरी की है, एमबीबीएस की है, एमडी की है, और इन्होंने 28 साल में पूरी अपनी एमडी और रेजिडेंसी पूरी कर दी। उनको जो है उसमें इलिजिबल बना दिया। अब जो और डॉक्टर हैं जो कि कितने सालों में उन्होंने जो 22 साल 24 साल में जो है एमबीबीएस किया, फिर उसके बाद 2 साल कोचिंग किया और फिर जाके वो एमडी किए, वो 32, 33, 30 साल से ऊपर हो गए, वो लोग एलिजिबल है। और इसीलिए यहां पर कोई डॉक्टर आना नहीं चाहता। यदि इन डॉक्टरों को ऐसे ही डॉक्टर मेडिकल कॉलेज देहरादून में, मेडिकल कॉलेज श्रीनगर में और अन्य मेडिकल कॉलेज में भी है, और ये पूरे क्लिनिकल ब्रांच से हैं सब, जो कि उसमें जहां आना नहीं चाहते सिंस, और ये सब हमारे पहाड़ के डॉक्टर हैं, इनको मौका नहीं सरकार दे रही है। और जो है बाहर वालों को देंगे जो कि 10 साल में 20 साल में मेडिकल और एमडी करके पहुंचे हैं, वो लोग निसंदेह कि वो 30 से ऊपर होंगे, 32, 34, 36। अब इसमें चिकित्सा शिक्षा का जो है क्या हाथ है, कैसा हुआ है, इस चीज के लिए जब मैंने पता लगाया कि ये पहले भी वैकेंसी 30 साल किया गया था, इसमें यहाँ के डॉक्टर जो ओरिजिनली पढ़े हैं वो लोग वंचित हो जाते हैं ये पढ़ने के लिए। अब मेरा सरकार से यही है कि उसको उन सबको जो वर्तमान में नौकरी कर रहे हैं एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और एज ए एडहॉक में जो संविदा में काम कर रहे हैं, जब वो संविदा में काम कर रहे हैं तो उनको रेगुलर के लिए मौका क्यों नहीं दिया जा रहा है? यदि संविदा में आप ये बोलते कि बोला हम तुमको 30 साल में लेंगे, उसके बाद लेंगे, तो वो अपना रास्ता देखते। अब यही चीज के लिए यदि हम किसी सेंट्रल इंस्टीट्यूट में जाते हैं, सेंट्रल इंस्टीट्यूट, एम्स, सफदरजंग हॉस्पिटल, जिपमेर और जो भी सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, इवन दो अदर स्टेट्स के मेडिकल कॉलेज में, वहां पर एज की कोई बाध्यता नहीं है। वहां यही है, एमबीबीएस होना चाहिए, एमडी होना चाहिए और 1 साल की रेजिडेंसी होना चाहिए, तो वो लोग सब एलिजिबल हैं। और यहाँ पर वो जो है वो डॉक्टरों को हमारे यहाँ के जो डॉक्टर ये काम कर रहे हैं, तो वो एमबीबीएस भी हैं और अच्छे इंस्टीट्यूट से हैं, यहाँ से भी है, और उसके बाद फिर एमडी भी उन्होंने जल्दी करने के बाद जो है सीधे निकल के अपना एमडी भी कर लिया, लेकिन उनको जो है उसके लिए इनएलिजिबल बना दिया।